हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग कॉमर्स किंग एकेडमी। आज के हम इस लेक्चर में इलस्ट्रेशन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम जो है इसकी स्टेटमेंट की तरफ पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स एंड कंपनी सोल्ड गुड्स टू वाई एंड कंपनी फॉर ₹30,000 एंड ड्यू अ बिल फॉर 3 months। सो लेट्स सी, ये है चैप्टर नंबर 6 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, राइट। जिसकी इलस्ट्रेशन नंबर 11 को हम जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, रिन्यूअल ऑफ अ बिल। क्लियर? उसका सोल्यूशन की तरफ हम पढ़ते हैं। स्टेटमेंट जो है हम वो रीड कर चुके हैं। मिस्टर एक्स एंड कंपनी है जी, जो अपनी प्रोडक्ट्स, जो अपनी गुड्स हैं वो सेल करती है मिस्टर वाई एंड कंपनी को। तो सिंपल टाइम के जो है शॉर्टेज की वजह से मैंने जो सिंपल एंट्रीज़ हैं सेल परचेज़ की और बिल ड्रा की, वो मैंने पहले से जो है यहाँ सॉल्व की हैं। जस्ट हम रीड करके जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो मिस्टर एक्स एंड कंपनी है जी, वो सेल करती हैं वाई एंड कंपनी को। तो इसकी एंट्री ये होगी, डेट्स जो कि मेंशन नहीं है तो हम डेट्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, डेट कॉलम जो है वो ब्लैंक होगा। वाई एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। इसकी लॉजिक जो है वो ये है एंट्री की, वाई एंड कंपनी जो है वो परचेज़र है और इन फ्यूचर जो है मिस्टर एक्स एंड कंपनी जो है वो इससे जो है वो पेमेंट वसूल करेगी अगेंस्ट सेल्स के। तो वाई एंड कंपनी इसका डेटर हो गया, इसका रिसीवेबल हो गया, इसका एसेट हो गया। इंक्रीज जो है वो एसेट जो है वो डेबिट होगा और सेल्स जो है वो क्रेडिट होगी। अमाउंट्स 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। दैट्स इट। एक्स एंड कंपनी के अकाउंट में सेल्स की एंट्री करने के बाद अब हम मूव करते हैं वाई एंड कंपनी के अकाउंट की तरफ, जो कि परचेज़र है, कस्टमर है एक्स एंड कंपनी का। क्लियर है जी? तो सेम एज जो है सेल्स एंट्री, यहाँ हम जो है वो परचेज़ एंट्री करेंगे। तो इसने परचेजेस की हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। अब इसकी लॉजिक समझें। जो परचेजेस हैं वो एसेट है, तो एसेट जो है वो वाई एंड कंपनी के लिए वो डेबिट होगा। क्लियर है जी? इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट होता है और परचेजेस के अगेंस्ट जो उसने एक्स एंड कंपनी को जो है वो पेमेंट करनी है, तो एक्स एंड कंपनी जो है इसका क्रेडिटर होगा। तो इंक्रीज इन क्रेडिट्स जो है वो जो इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इंक्रीज इन क्रेडिट्स, इंक्रीज इन पेएबल्स जो है वो क्रेडिट होंगे। क्लियर है जी? अब दोनों पार्टीज़ के अकाउंट्स में सेल्स और परचेज़ की जो एंट्रीज़ हैं वो पंच करने के बाद अब हम मूव करते हैं। जो सेलर है एक्स एंड कंपनी वो बिल ड्रा करता है और मिस्टर वाई एंड कंपनी जो है वो बिल को की एक्सेप्टेंस देता है। ठीक है? तो अब हम बिल ड्रा करने की और एक्सेप्टेंस की जो एंट्रीज़ हैं वो दोनों पार्टीज़ के अकाउंट में वो करेंगे। तो सबसे पहले जो है मिस्टर एक्स है वो बिल बनाकर उसके ऊपर डिटेल्स लिखकर जो रिक्वायरमेंट्स हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, ठीक है, तो वो वाई एंड कंपनी के आगे जो है वो प्रेजेंट करता है। इसे कहते हैं बिल ड्रा करना। बिल ड्रा करके वो अपने पास फिर वापस ले लेता है, सिग्नेचर लेके वाई एंड कंपनी के सिग्नेचर लेके अपने पास होल्ड कर लेता है टिल मेच्योरिटी डेट तक। क्लियर है जी? तो बिल ड्रा की एंट्री ये करेगा मिस्टर एक्स एंड कंपनी अपने अकाउंट्स में। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, टू वाई एंड कंपनी अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेंस रिसीव्ड एट 3 months। अमाउंट्स 30,000 एंड 30,000 इक्वल टू सेल्स अमाउंट्स। क्लियर? तो इसकी लॉजिक समझ लें। पहले जो है इसने सेल्स की थी, जस्ट क्रेडिट सेल्स, तो वाई एंड कंपनी इसका डेटर बन गया था, रिसीवेबल बन गया था, एसेट बन गया था। अब जो कि बिल ड्रा हुआ तो मिस्टर वाई एंड कंपनी जो है इसका डेटर नहीं रहा, इसका डेटर जो है अब बिल से रिसीवेबल है, क्योंकि बिल आ गया, बिल का इफेक्ट तो होगा दोनों पार्टीज़ के दरमियान। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इसका एसेट है। इन फ्यूचर जो है वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के थ्रू जो है वो पेमेंट वसूल करेगा। तो वाई एंड कंपनी अकाउंट जो डेबिट था यहाँ पे, यानी कि इसका एसेट था, अब वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज इन एसेट्स जो है वो क्रेडिट होता है। क्लियर है जी? अब जिस तरह मिस्टर एक्स एंड कंपनी ने बिल ड्रॉ किया, उसी तरह वाई एंड कंपनी जो है सेम टाइम जो है उसकी एक्सेप्टेंस देगी। एक्सेप्टेंस की जो एंट्री ये है, एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा, टू बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन एक्सेप्टेंस गिवन एट 3 months। अमाउंट्स जो है वो सेल्स की अमाउंट्स जो प्रीवियस पहले चल रही हैं उनके बराबर होंगी, 30,000 डेबिट एंड 30,000 रुपीज़ क्रेडिट। इसकी लॉजिक समझ लें जी। एक्स एंड कंपनी अकाउंट यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ?
क्योंकि जब इसने क्रेडिट परचेजेस की थी तो इसका क्रेडिटर जो है वो एक्सेंट कंपनी था। अब और जो क्रेडिट था, अब डिक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट होगा यहाँ पे एक्सेंट कंपनी, क्योंकि बिल जो है वो ड्रा हुआ है, इसने एक्सेप्टेंस दी है। क्लियर है जी। और 2 बिल्स पेएबल अकाउंट जो है इसकी लाइबिलिटी है। अब बिल की जो है वो लाइबिलिटी है, ना कि वाई एंड कंपनी की, क्योंकि बिल जो ड्रा हो गया दोनों पार्टीज के दरमियान जो है एज अ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट, पेपर या कागज़ का टुकड़ा, वो बिल्स जो है वो आ गया वजूद में, इसीलिए बिल्स पेएबल अकाउंट की वो लाइबिलिटी है। अब इस बात को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस देने के इफेक्ट में जो एक्सेंट कंपनी है इसका अब क्रेडिटर नहीं रहा, इसका क्रेडिटर जो है बिल्स पेएबल अकाउंट अब है। क्लियर है जी। अब बहुत ही सिंपल एंट्रीज जो हैं सेल्स एंड परचेज की और बिल के ड्रा करने की, एक्सेप्टेंस की, वो हम कर चुके हैं, जो नहायत सिंपल एंट्रीज हैं और बार बार जो है हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही हैं। सही है। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज वाई एंड कंपनी वर नॉट एबल टू मीट द बिल ऑन द ड्यू डेट। अब ये कह रहे हैं जी कि ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मुआशी जो हालात हैं उनकी मुश्किलात की वजह से जो वाई एंड कंपनी है, परचेजर, कस्टमर और जो एक्सेप्टेंस जिसने दी थी, ठीक है, जो ड्राई है, वो डिफिकल्टीज़ की वजह से जो क्या है, वर नॉट एबल टू मीट द बिल, वो बिल की जो पेमेंट है वो मीट नहीं कर सकता ऑन द ड्यू डेट, बट एग्री टू पे ओनली 9,300 रुपीज़ 300 बीइंग इंटरेस्ट एंड आस्क्ड एक्सेंट कंपनी टू ड्रा अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस ड्यू फॉर 1 मंथ। क्या कह रहा है जी कि जब वो ड्यू डेट पे, मेच्योरिटी डेट पे अपनी बिल पे नहीं कर सकता, तो उसने मिस्टर एक्सेंट कंपनी से कहा कि मैं अब आपको 9,300 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, जिसमें जो 300 रुपये है वो इंटरेस्ट की अमाउंट है, इंटरेस्ट पहले यानी कि पे कर रहा है, ठीक है, और 9,300 में से 300 तो जो है वो इंटरेस्ट की अमाउंट कह रहा है मैं पे कर रहा हूँ, बाकी बच गया 9,000। अब वो कह रहा है कि ये बैलेंस जो है, अब 9,000 पे करके ओल्ड बिल की जो अमाउंट है, यानी कि 9,000 वो एज अ पार्ट पे कर रहा है ओल्ड बिल का, और जो बैलेंस बच गया 21,000 रुपया है, वो कह रहा है कि 1 मंथ के लिए जो है वो ड्यू करना है मैंने, यानी कि पेएबल करना है, और आप मुझे जो है जो न्यू बिल है वो बैलेंस अमाउंट का वो इशू कर दें 1 माह के लिए, और उस 1 माह का जो है वो इंटरेस्ट पे कर रहा है 300 रुपये। क्लियर है जी। बाकी एंट्री करते हैं तो फिर आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। एक्सेंट कंपनी एग्रीड ऑन हिज प्रपोजल, जो एक्सेंट कंपनी है वो राजी हो गई इस प्रपोजल पे। ऑन द ड्यू डेट ऑफ द सेकंड बिल, जो नया बिल जो है एक्सेंट कंपनी उसने ड्रा किया था बैलेंस अमाउंट का 21,000 का वाई एंड कंपनी पर, तो वाई एंड कंपनी जो है उसने उसको ऑनर किया, ऑनर देयर एक्सेप्टेंस, गिव जर्नल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ एक्सेंट कंपनी एंड वाई एंड कंपनी। अब हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। अब ये है मिस्टर एक्सेंट कंपनी का अकाउंट। जब बिल ड्रा हुआ तो एक्सेंट कंपनी जो है उसने बिल ड्रा की एंट्री की थी। अब जबकि मिस्टर वाई एंड कंपनी जो है वो अपनी जो एक्सेप्टेंस है उसको मीट नहीं कर सकी, तो कैंसिल होगा बिल, ठीक है। पहले हम कैंसिलेशन की एंट्रीज करेंगे दोनों पार्टीज़ के अकाउंट में, फिर हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे 300 रुपये जो उसने किया, फिर इंटरेस्ट के बाद जो 9,000 जो पार्ट है ओल्ड बिल का उसने पे किया वो उसकी एंट्री करेंगे, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट है 21,000 रुपये, और फिर हम उस जो न्यू बिल की जो मेच्योरिटी की एंट्री है उसकी कैश रिसीव्ड की या पेमेंट की एंट्री है वो हम करेंगे, ठीक है जी। तो एक्सेंट कंपनी अपने अकाउंट्स में बिल कैंसिलेशन की एंट्री है वो ये करेगा, इस एंट्री की ऑपोजिट हो जाएगी। वो किस तरह जी, वाई एंड कंपनी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा विद सेम अमाउंट 30,000, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा सेम अमाउंट 30,000 विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। ओल्ड बिल कैंसल्ड ऑन एक्सेप्टर्स रिक्वेस्ट। एक्सेप्टर कौन यहाँ पे है जी, वाई एंड कंपनी है, जो कि रिक्वेस्ट की थी वाई एंड कंपनी ने टू एक्सेंट कंपनी को कि आप जो है मेरा बिल कैंसिल कर दें, मैं इसकी पेमेंट अब नहीं कर सकता। अब कैंसिलेशन से जो है वो इफेक्ट क्या हुआ मिस्टर एक्स जो है उसके अकाउंट्स में। पहले ये था जब पहले इसने क्रेडिट सेल की थी, वाई एंड कंपनी इसका जो है वो डेटर था रिसीवेबल, इसने बिल ड्रा किया तो इसका वाई एंड कंपनी जो है इसका डेटर रिसीवेबल नहीं रहा, इसका जो है वो रिसीवेबल बिल रिसीवेबल अकाउंट रहा। फिर जैसे ही बिल कैंसिल हुआ तो अगेन वाई एंड कंपनी जो है इसका अगेन जो है वो डेटर बन गया, यानी रिसीवेबल बन गया। इन फ्यूचर जो है वो वाई एंड कंपनी से जो है वो अपनी पेमेंट्स वसूल करेगा। मैं यहाँ कमेंट दे रहा हूँ, वाई एंड कंपनी बिकेम अगेन डेटर फॉर ₹30,000 ऑफ मिस्टर एक्स एंड कंपनी, यानी मिस्टर एक्स एंड कंपनी का अगेन जो है वो डेटर रिसीवेबल बन गया। वाई एंड कंपनी बिकेम अगेन डेटर फॉर ₹30,000। क्लियर है जी। अब जैसे ही जो है वो ड्रायर ने अपने अकाउंट्स में बिल कैंसिलेशन की एंट्री की, इसी तरह जो है अब हम वाई एंड कंपनी के अकाउंट में बिल कैंसिलेशन की जो है वो एंट्री करेंगे। अब वाई एंड कंपनी अकाउंट जो है वो अपने अकाउंट्स में एक्सेप्टेंस के रिफ्यूज़ल की यानी बिल कैंसिलेशन की एंट्री इस तरह करेगा। तो पहले जो है बिल की इसने एक्सेप्टेंस दी, एंट्री ये हुई, अब जो है जो एक्सेप्टेंस है वो रिफ्यूज़ हो गई। अब इस एंट्री की जो ऑपोजिट एंट्री अब हम करेंगे, सो बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू एक्स एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा सेम अमाउंट 30,000 डेबिट एंड 30,000 क्रेडिट विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। ओल्ड बिल कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल पर्पसेस।
क्लियर है जी। अब इसकी लॉजिक समझ लें जी। जब इसने क्रेडिट परचेजेस की तो एक्स एंड कंपनी जो है इसका क्रेडिटर बन गया था। फिर बिल पे से जब एक्सेप्टेंस दी तो एक्स एंड कंपनी इसका क्रेडिटर जो है वो नहीं रहा था, इसका क्रेडिटर जो है वो बिल्स पेबल अकाउंट था। अब जो कि बिल जो है वो कैंसिल हो गया तो अगेन मिस्टर एक्स एंड कंपनी जो है इसका क्रेडिटर बन गया। मैं यहाँ पे कमेंट दे देता हूँ, एक्स एंड कंपनी बिकेम अगेन क्रेडिटर फॉर 30,000 ऑफ मिस्टर वाई एंड कंपनी। क्लियर क्लियर है जी। मैं पहले भी जो है वो डिस्कस करता आ रहा हूँ, जो है वो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। जो क्रेडिटर होता है वो पर्सन होता है, वो बंदा होता है कि जिसके जो है हमने पैसे पे करने होते हैं, वो हमारा क्रेडिटर होता है। क्लियर। इसी तरह अब एक्स एंड कंपनी जो है वाई एंड कंपनी का क्रेडिटर बन गया। अब स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। जब वो अपना बिल जो है उसकी एक्सेप्टेंस जो है मीट नहीं कर सका तो बिल जो है वो कैंसिल हो गया। जो बट एग्री टू पे ओनली 9,300 रुपीज़, 300 बीइंग इंटरेस्ट। तो एट स्पॉट जो है उसने इंटरेस्ट जो दिया वो 300 रुपये। अब हम पहले इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे। अब मिस्टर एक्स जो है वो इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री करेगा और मिस्टर वाई एंड कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट की जो है एंट्री करेगा। आए इनके अकाउंट्स में जो है वो इंटरेस्ट की एंट्रीज करते हैं। सो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा मिस्टर एक्स एंड कंपनी के अकाउंट में। अमाउंट है 300 रुपीज़। टू इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 300 रुपीज़ विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश। इसकी लॉजिक समझ लें। कैश इसके अकाउंट में जो है वो इन हुआ तो इंक्रीज इन एसेट जो है, कैश इसका एसेट था, एसेट है, तो इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट होगा। और जो इंटरेस्ट जो है इसके लिए रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जो है, आमदनी जो है, इनकम जो है वो क्रेडिट होती है। तो इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया। इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो 300 रुपीज़ है, क्योंकि अब जो है वो रिसीव उसने किया था जी वो 9,300 रुपीज़ की है। ठीक है, ये कम्बिनेशन है। 9,000 जो है वो पार्ट ऑफ द ओल्ड बिल है, यानी पार्शियल अमाउंट है, और 300 रुपीज़ जो है ये इंटरेस्ट है। तो ये हो गया 9,300 रुपीज़। क्लियर है जी। और जो ओल्ड बिल की अमाउंट है वो थी 30,000 रुपीज़। अब इसमें से जो है 30,000 में से वो 9,000 जो है वो पार्शली पेमेंट पे कर देता है, तो बाकी बच गया 21,000 रुपीज़। एम आई राइट। अब इस अमाउंट का जो है वो नया बिल जो है वो ड्रा करेगा। अब क्लियर हो गया आपको। जो बैलेंस है ड्यू अमाउंट का न्यू बिल की, वो भी अमाउंट आपको क्लियर हो गई। इंटरेस्ट की अमाउंट भी आपको क्लियर होगी, और जो ये पार्ट ऑफ द ओल्ड बिल है 9,000, ये भी आपको क्लियर हो गया। और ये जो अमाउंट है ये भी आपको क्लियर होगी कि ये कंबाइन करके जो उसने शो की थी। तो मैंने इसलिए जो इसको क्लैरिफाई किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। अब अमाउंट जो उसने पे की थी वो 9300 रुपये था, 9,300 रुपये, जिसमें 300 रुपये जो है वो इंटरेस्ट की हमने एंट्री कर दी है। अब हम मिस्टर वाई एंड कंपनी के जो अकाउंट में इंटरेस्ट पेमेंट की एंट्री करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, तो कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विद सेम अमाउंट्स 300 डेबिट एंड 300 क्रेडिट विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। इंटरेस्ट पेड इन कैश। इसकी लॉजिक ये है कि इंटरेस्ट जो है इसका एक्सपेंस है, इसने पे किया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश जो इसका एसेट था, डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट हुआ क्योंकि इसने कैश पे किया है। अब जो बाकी 9,000 है, 9,000 की, वो अब हम एंट्री करेंगे पार्शियल अमाउंट की जो है दोनों के अकाउंट्स में। इसने 9,000 जो है मिस्टर एक्स एंड कंपनी ने जो है वो 9,000 रिसीव किया क्योंकि ये ड्रायर था। तो इसकी एंट्री इंतहाई जो है वो सिंपल है। सिंपल कैश रिसीट की जो है वो एंट्री हम करेंगे। तो कैश अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा 9,000 से। टू वाई एंड कंपनी जो है ये क्रेडिट होगा 9,000 से विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। कैश रिसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ओल्ड बिल। तो जब उसने ओल्ड बिल का जो है वो 9,000 रुपीज़ जो है उसने पे कर दिया है, तो जो बैलेंस अमाउंट है या ड्यू बैलेंस जो है वो वाई एंड कंपनी की तरफ वो क्या होगी, 30,000 टोटल था,
-9,000 जो है इसने अब रिसीव किया और उसने पे किया, तो उसकी तरफ बैलेंस जो ड्यू है वो 21,000 रुपीज़ है, ठीक है, जिसका अब न्यू बिल जो है वो ड्रा होगा। मिस्टर एक्स एंड कंपनी जो है उसने पार्शियल अमाउंट जो है वो रिसीविंग की एंट्री की थी और सेम एज वाई एंड कंपनी जो है उसकी पेमेंट की एंट्री करेगी। एक्स एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा 9,000 से, टू कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा सेम अमाउंट 9,000 से, विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। कैश पेड एज अ पार्शियल पेमेंट ऑफ द ओल्ड बिल बाय मिस्टर वाई एंड कंपनी टू मिस्टर एक्स एंड कंपनी। अब इस एंट्री की जो है वो लॉजिक समझें। जो एक्स एंड कंपनी जो है इसका क्रेडिटर था, यानी क्रेडिट से इसके, अब इसने कैश पे कर दिया तो डिक्रीज इन जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा। क्लियर है जी। और कैश इसका जो है वो एसेट था, जाहिर है जब कैश इसने पे किया तो इसके एसेट में जो है वो डिक्रीज होना वो क्रेडिट होता है। क्लियर है जी। जबकि हम मिस्टर एक्स एंड कंपनी जो है उसके अकाउंट्स में जो हमने एंट्री की थी कैश रिसीविंग की, उसकी लॉजिक समझेंगे वो कैसे है। जब इसने क्रेडिट से सेल्स की थी वाई एंड कंपनी को, तो इसका वाई एंड कंपनी जो है वो डेटर था, यानी रिसीवेबल था। अब जैसे ही उसने उससे जो है वो कैश वसूल किया है तो डिक्रीज इन जो है वो एसेट हुआ, यानी रिसीवेबल्स जो हैं उनमें डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन एसेट जो है यहाँ पे क्रेडिट हो गया वाई एंड कंपनी, और कैश जो है इसका एसेट हुआ क्योंकि कैश इसके जो अकाउंट में प्लस हुआ। कैश डेबिट हो गया, रिसीव किया, और डिक्रीज इन रिसीवेबल्स जो हैं एसेट जो हैं वो क्रेडिट हो गए। क्लियर है जी। सेल परचेज इसकी एंट्रीज हो गई, बिल ड्रा हो गए, फिर जो है वो बिल जो है उनकी कैंसिलेशन हो गई बोथ पार्टीज़ के अकाउंट में। कैंसिलेशन के बाद इंटरेस्ट की इमीडिएट पेमेंट हो गई, और जो 9,000 जो है वो पार्शियल अमाउंट उसने पे की, उसकी रिसीविंग की और पेमेंट की एंट्री भी होगी। अब जो बैलेंस अमाउंट बची 21,000 रुपया, अब इसकी जो है वो नया बिल ड्रा होगा, न्यू बिल फॉर ड्यू फॉर 1 मंथ। जो 1 मंथ है वो एक एक्सटेंशन है जिसके अगेंस्ट न्यू बिल जो है वो बैलेंस अमाउंट का वो ड्रा करेगा मिस्टर वाई एंड कंपनी पर, और उसी के अगेंस्ट जो है वो ड्यूरेशन 1 मंथ ड्यूरेशन के अगेंस्ट जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पे करता है मिस्टर एक्स एंड कंपनी को, अपने ड्रायर को। ये प्रोसेस होने के बाद अब न्यू बिल जो है वो उसके ड्रा करने की और उसकी जो एक्सेप्टेंस की वो एंट्री करेंगे हम बोथ पार्टीज़ के अकाउंट में। फिर जस्ट सिंपल उसकी बिल ऑनर की एंट्रीज कर देंगे दोनों पार्टीज़ के अकाउंट में। सिंपल इज़ दैट। सबसे पहले जो है मिस्टर एक्स एंड कंपनी के अकाउंट में हम न्यू बिल ड्रा की एंट्री करेंगे। एक्स एंड कंपनी का अकाउंट है जी, इसमें बिल ड्रा की जो एंट्री करेंगे इस बैलेंस अमाउंट की। तो बिल ड्रा की जो एंट्री है वो इंतहाई सिंपल है और मोस्ट रिपीटेड है, जो हर प्रॉब्लम में जो है वो रिपीट हो रही है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 21,000 के, टू वाई एंड कंपनी अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा सेम अमाउंट 21,000 से, विद डिटेल और डिस्क्रिप्शन। न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर द बैलेंस ड्यू फ्रॉम वाई एंड कंपनी एट 1 मंथ, यानी जो 1 मंथ की जो बैलेंस अमाउंट बची थी 21,000 रुपये, उसके लिए जो है वो न्यू बिल जो है इसने ड्रा किया। यू कैन सी हियर द डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एंट्री। सिंपल इज़ दैट, जो बैलेंस अमाउंट है उसका न्यू बिल जो है इसने ड्रा किया है, अब वो एक्सेप्टेंस देगा। अब वाई एंड कंपनी के अकाउंट की तरफ जाते हैं। वाई एंड कंपनी अकाउंट ये है और इंटरेस्ट ये पे कर चुका है, जो एक माह का जो है न्यू बिल है वो ड्रा करेगा कट। जो न्यू बिल है उस पर अब ये एक्सेप्टेंस देगा, बिल की उसने ड्रा किया था और ये एक्सेप्टेंस देगा। तो एक्स एंड कंपनी अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। टू बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, ये पेएबल है ना कि रिसीवेबल। क्लियर। मैं इसको थोड़ा और हाईलाइट कर देता हूँ। क्या अमाउंट थी जी? 21,000 रुपीज़। 21,000 जो है वो क्रेडिट विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। फ्रेश और न्यू एक्सेप्टेंस गिवन एट 1 मंथ फॉर द बैलेंस ड्यू टू एक्स एंड कंपनी। ये इसकी डिस्क्रिप्शन है।
कि जो बैलेंस अमाउंट है मिस्टर वाई एंड कंपनी की तरफ 21,000 रुपये, उसके अगेंस्ट उसने न्यू एक्सेप्टेंस दी नए बिल पर। दोनों पार्टीज़ के अकाउंट में न्यू बिल जो है बैलेंस अमाउंट वाला उसकी एंट्रीज़ करने के बाद अब हम मिस्टर एक्स के अकाउंट में जो है वो 1 मंथ के बाद जो है वो बिल की जो पेमेंट है वो ऑनर कर देता है। स्टेटमेंट हमने रीड की है। अब हम जो है दोनों पार्टीज़ के अकाउंट में बिल की जो मेच्योरिटी है उसकी क्लियरेंस की जो है वो हम एंट्रीज़ करेंगे। बिल की जो अमाउंट है वो रिसीव करने की अमाउंट जो है वो मिस्टर एक्स के अकाउंट में अब हम करते हैं। सो मिस्टर एक्स के अकाउंट में कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 21,000 से एंड 21,000 से विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। कैश रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी डेट। इसकी लॉजिक समझ लें। जब इसने बिल ड्रॉ किया था तो इसने एंट्री की थी बिल रिसीवेबल अकाउंट टू वाई एंड कंपनी अकाउंट। बिल रिसीवेबल अकाउंट इसका रिसीवेबल था, इसका डेटर था। जब इसकी मैच्योरिटी हो गई, इसकी पेमेंट इसने वसूल कर ली, तो इसने अपने अकाउंट में एंट्री की कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश इसका एसेट बना वो डेबिट हुआ, और डिक्रीज़ इन एसेट अकाउंट जो है बिल रिसीवेबल अकाउंट उसमें डिक्रीज़ हो गया, तो ये डिक्रीज़ इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा। जिसने बिल ड्रा किया था मिस्टर एक्स एंड कंपनी, उसने पेमेंट जो है वो वसूल की। अब जिसने बिल्स पर जो है वो एक्सेप्टेंस दी थी वो वाई एंड कंपनी थी, उसने जो है अब पेमेंट करनी है, तो इसकी जो है हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा 21,000 से, टू कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा 21,000 से विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। एक्सेप्टेंस पेड ऑन मैच्योरिटी। अब इसकी लॉजिक समझ लें। जब इसने बिल पे करना था तो बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट था। अब बिल जो है उसकी पेमेंट हो चुकी है, बिल मैच्योर हो चुका है ऑन मैच्योरिटी डेट, तो बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि बिल मैच्योर हो चुका है। डिक्रीज इन जो है लाइबिलिटीज़ हुआ है तो वो डेबिट होगा। टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश इसका एसेट था, और डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी इलस्ट्रेशन नंबर 11, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी थ्योरी और उसकी जर्नल एंट्रीज़ बोथ पार्टीज़ के अकाउंट में। अगर आपको किसी किस्म की इसमें एम्बिग्विटी या कन्फ्यूजन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह जो है आपकी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर कर दूंगा। So thanks for watching this video. If you like, then don't forget, share, subscribe and comment. Thank you all.